दोस्तों, एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगातार भिड़ंत की खबरें आ रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत को डबल झटका देने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश चीन के और भी करीब जाता दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत को उकसाने के लिए पाकिस्तानी फाइटर जेट पर बोली लगा रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में जो कि बांग्लादेश से आ रही है डिटेल में। जब से पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है तब से ही बांग्लादेश के अंदर बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है। बांग्लादेश को डर है कि भारत उसके पास जा रहे पानी में कटौती करेगा, साथ ही जो बांग्लादेशी इलीगल तौर पर भारत में रह रहे हैं उनको भारत से निकालकर वापस उनके देश में भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत आक्रामक तरीके से फेंसिंग का काम भी करेगा और जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने कर भी दी है। बीएसएफ को जमीन देना सरकार ने शुरू कर दिया है और बीएसएफ ने फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इसके बाद से ही बॉर्डर पर कई छिटपुट घटनाएं सामने आई है। यहाँ तक कि फ्लैग मार्च मीटिंग तक बुलानी पड़ गई थी और भारत के इस आक्रामक रवैये के बाद बांग्लादेश और चीन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर यह है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और अगले महीने वे अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन जाने वाले हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय विजिट होगी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक बांग्लादेश में जब भी कोई नया प्रधानमंत्री सत्ता में आता था तो उसकी पहली विदेश यात्रा आमतौर पर भारत होती थी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने पहले चीन जाने का फैसला किया। यही कारण है कि इस खबर को भारत की कूटनीतिक चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की राजनीति और विदेश नीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चीन लगातार बांग्लादेश में निवेश बढ़ा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, बंदरगाह निर्माण हो या फिर व्यापारिक समझौते। चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी हाल के महीनों में संपर्क बढ़ा है। यही वजह है कि भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं मान रहे। उनका मानना है कि दक्षिण एशिया में चीन अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है और बांग्लादेश उसी रणनीति का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। चीन आज दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत है और कई छोटे देशों की तरह बांग्लादेश भी निवेश और विकास के लिए चीन के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। इसीलिए इसे पूरी तरह भारत विरोधी कदम कहना भी जल्दबाजी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अब जो डील करने जा रहा है वह भारत के खिलाफ उठाया गया उसका कदम ही है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 का एक पूरी तरह ऑपरेशनल फ्लाइट सिमुलेटर ट्रांसफर किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल ट्रेनिंग सिस्टम नहीं बल्कि इस बात का मजबूत संकेत है कि बांग्लादेश भविष्य में JF-17 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर विकसित किया है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे कम लागत में आधुनिक एयर कॉम्बैट क्षमता देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमता मौजूद है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को उड़ाने से भी बच रहा था। उसे डर था कि भारत का राफेल और इसके साथ S-400 डिफेंस सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन इस एयरक्राफ्ट को पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस फाइटर जेट को उड़ाने से भी बच रहा था। हालांकि अब बांग्लादेश इसी को खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। इस समय बांग्लादेश एयरफोर्स के पास कुल 44 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इनमें 36 पुराने चीनी F-7 फाइटर है और केवल 8 MiG-29 जेट है। यानी बांग्लादेश की वायुसेना को लंबे समय से अपग्रेड की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में JF-17 उनकी एयरफोर्स के लिए बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि JF-17 की एंट्री से भारत की सैन्य रणनीति पर असर पड़ सकता है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास, जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। ये वही संकरा इलाका है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है।
इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने और उनके प्रत्यर्पण की मांग के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ी है। ऐसे में अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रक्षा संबंध और मजबूत होते हैं तो भारत की चिंताएं और बढ़ सकती है। ये साफ होता जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के बाद भारत के लिए एक और नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आधे फ्रंट की लड़ाई भारत अपने देश के अंदर ऑलरेडी लड़ रहा है। साफ है कि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत को न सिर्फ बाहरी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा बल्कि अंदरूनी लड़ाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपका इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।